सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों की कमेंट को देखते हुए हमारा आज का टॉपिक है वीडियो का ईफर का डाइट प्लान। वैसे तो कंप्लीट एनिमल पे हमने वीडियो बना रखी है। ईफर का टोटल स्टार्टिंग से जब फीमेल पैदा होती है और उसके लास्ट टाइम तक अडल्ट बफेलो तक का हमने वीडियो डाल रखा है, पर आज स्पेशल आपकी चॉइस पे ईफर का हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, छोटा सा आप लोगों के लिए अलग से एक ये टॉपिक है। जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो इसमें भैंसें और ईफर भी, काफ भी, इनको बचा के रखें सर्दी से, इसको हल्के में ना लें। एक बार यदि भैंस को ठंड लग जाती है तो दूध पूरा चला जाता है और दोबारा दूध आने में सर्दी तो निकली जाती है, बहुत टाइम ले लेती है। और काफ बेचारे थोड़ी सी सर्दी लग जाती है तो चल बसते हैं वो। ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हमारे यूपी, इन एरियो के लिए स्पेशल, उत्तराखंड, हिमाचल, इन लोगों को इस टाइम पे खास कर ध्यान देना चाहिए। यदि अपने पशुओं को नहलाएं तो उसको उसी टाइम कपड़े से, साफ कपड़े से पोंछ के न पूरा ड्राई करके न उसके बाद बाहर निकालें धूप के बाद। ऐसा ना हो कि छोटी सी लापरवाही आपके पशु की जानलेवा बन जाए और वो बहुत बड़ा नुकसान आपके लिए साबित हो जाए। बाकी जो अभी आते हैं हमारे टॉपिक पे, ईफर। तो 1 साल की जो फीमेल होती है वो ईफर का रूप धारण कर लेती है। जहाँ पे ठीक ठाक केयर होती है वहाँ पे 1 साल की ईफर के अंदर मोटा मोटी 1.5-2 क्विंटल के आसपास वजन हो जाता है। यदि आपकी केयर ठीक है तो 1.5 से 2.5 क्विंटल। और 2 क्विंटल जब हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, कंसीव करने के लायक हो जाती है। जिन लोगों की मैनेजमेंट बिल्कुल ही बेकार है, हड्डी निकली हुई है पशु की, और वो 4 साल की ऐसी लगती है जैसे 1 साल की है, तो वो तो उनका तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं है उन लोगों का। एक बंदे ने एक बार मेरे पास वीडियो डाली, हड्डी, अस्थि पिंजर उस पशु का, शायद महाराष्ट्र से था वो। इसका डाइट प्लान बताएं। अरे भाई, आपने इसको बिल्कुल जान से मार ही दिया, यानी कि उसकी निचोड़ रखा उसकी बॉडी को, तो क्या आपको डाइट प्लान की ज़रूरत रहेगी? वो लोग वो काम ही छोड़ दें मेरे हिसाब से। क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो उस पशु को सजा दे रहे हैं। उस पशु ने शायद कोई पिछले जन्म में गलत काम या माड़े काम किए होंगे, जो उनको वैसा ओनर मिला है जिसने उसकी हड्डी निकाल रखी है। तो ऐसे से अच्छा तो रखना ही छोड़ दो। और ठीक ठाक जो केयर करते हैं तो उनके 1 साल की जो ईफर होती है वो एवरेजली 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल के बीच में हो जाती है। यदि वो लोग थोड़ा सा और उसकी केयर अच्छी कर दें, अच्छी का मतलब 1 साल की कटड़ी को कम से कम 3 से 4 किलो फीडिंग चाहिए। फीडिंग के अंदर क्या, मक्का, बाजरा, जैसे महाराष्ट्र में ज्वार डालते हैं, ज्वार, गेहूँ, ये सब चीज़ें सस्ते वाली चीज़ें। बाजरा ऑल ओवर दूसरे अनाज की अपेक्षा सस्ता ही है, चने से कंपैरिजन करें तो, मेथी से कंपैरिजन करें तो बाजरा और मक्का ये सस्ते अनाज हैं। तो इनका 50-50 रेशो में भी आप बॉयल करके ना एक ईफर को 3 से 4 किलो डाल दोगे तो सुफिशेंट है। 1 सवा साल की ईफर को 3 किलो, 1.5 साल के आसपास हो जाती है तो 4 किलो, तो उसमें बढ़िया वाली आपको ग्रोथ मिलेगी। इसी सिंपल फार्मूले में सिर्फ आपने क्या किया, बाजरा और मक्का दोनों को बराबर बराबर रेशो में लिया। उबालना इसलिए मक्का ज़रूरी है क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता डायरेक्ट फॉर्म में। मक्का है, सोयाबीन नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो उबाल दोगे तो डाइजेस्ट बढ़िया से होती हैं और ज़बरदस्त आपके जो ईफर होती है उसकी ग्रोथ करती हैं। तो ये आप डालो। साथ में मिनरल मिक्सचर का ध्यान रखें, 50 से 60 ग्राम कम से कम मिनरल मिक्सचर ईफर को मिलना चाहिए, यानी कि 1 से 1.5 साल की कटड़ी को मिलना चाहिए, ताकि उसकी यूट्रस का प्रॉपर ग्रोथ हो सके। यूट्रस का ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हुआ तो फिर वो कंसीव होने में दिक्कत करेगी आपको। तो 50 से 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर डेली, 3 से 4 किलो अनाज बॉयल फॉर्म में डालोगे बढ़िया रहेगा। बड़े जो फार्म वाले हैं यदि वो डायरेक्ट भिगो के डालते हैं तो उसमें मक्का ना डालें, क्योंकि मक्का भिगा हुआ आप डालोगे तो वो पशु को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो यूं का यूं गोबर के रास्ते बाहर आ जाता है और उसका डालने का कोई फिर फ़ायदा नहीं है यदि बाहर आ जाता है तो ये तो है एक नॉर्मली डाइट।
जो ही आपकी ईफर प्रेग्नेंट हो जाती है 1.5 पौने 2 साल की, ये अच्छे जो फार्मर है ना उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो ठीक ठाक केयर करते हैं उनकी बात है 1.5 से 2 साल की। अदरवाइज आम फार्मर की जो ईफर होती है वो 2 से 2.5 साल की कंसीव करती है। तो आम फार्मर भी यूनिक में आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान दे कि नहीं। मैंने एक फार्मूला दिया है काप के लिए, जो ये 2 महीने काप हो जाए तो उसके अंदर लस्सी में वो मिला के न बाजरा, मेथी, हलों सब मिक्स करके न पाउडर फॉर्म में आप दोगे। तो बहुत सारे फार्मर के मेरे पास कॉल आए हैं कि हमारी कटड़ी 1.5 साल की प्रेग्नेंट होगी उस फार्मूले से, और बहुत अच्छी ग्रोथ वो करता है, उससे दूध आपका बच जाता है। और थोड़े बजट में 1 साल की कटड़ी को आप 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा करके नहीं तैयार कर सकते हो। यदि दूध पिलाते हैं तो कटड़ी 50-60 हज़ार रुपये का राशन खा जाती है फार्मर का। तो एक एक पैसे की हमें बचत देखनी पड़ती है, और जब भी डेयरी फार्म कामयाब होता है या सक्सेसफुल होता है सिर्फ इन छोटी छोटी बरकियों से। और 2.5 से 3 साल की कटड़ी यदि आपकी काविंग कर जाती है तो वो फार्मर सक्सेसफुल मानो, और अच्छी ब्लड लाइन की है वो और अच्छा दूध देती है, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। कुछ लोगों के क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या अडर से अडर डेवलप होगा? नहीं होगा। यदि अडर से अडर डेवलप होता तो फिर हम ब्रीडिंग करने की क्या जरूरत थी, अच्छा सीमन सिलेक्शन करने की क्या जरूरत थी। अडर डेवलप होता है किसान भाइयों अच्छे ब्रीड से, अच्छी दुधारू भैंस के बुल का सीमन आप अपनी भैंस के रखवाओगे तो उस कटड़ी को अच्छे से मैनेज आप करोगे तो उसका अडर फुल डेवलप होगा। जो मैनेजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैनेजमेंट से आपकी कटड़ी टाइम से पहले बच्चा आप ले सकते हो, यानी कि 3 साल की बजाय 2 साल में ले सकते हो, 2.5 साल में ले सकते हो। मैनेजमेंट का असर उस पर आएगा, न कि अडर पे। कोई भी मेडिसिन से अडर डेवलप नहीं होता। यदि मेडिसिन से ही अडर डेवलप होता है, अडर से, आप लोग तो 5 साल 10 साल से देखने लगे होंगे अडर। मैं तो इसको 22-23 साल से, ये पहले वाइमराल आता था एलेम्बिक का, इसका गैलेक्सो कंपनी का, वो डाल रहे हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, पशु को एक सपोर्ट करते हैं, उसकी बॉडी शाइनिंग में, हॉर्न्स उसके शाइनिंग करेंगे, भुरेंगे नहीं। कुछ पशुओं के सींग भुर जाते हैं, वो नहीं होंगे अडर से, ऊफ नहीं भुरेंगे उसके। तो ये क्या है, सपोर्टी हैं चीज़ें, इनसे अडर डेवलप नहीं हो पाता। मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे पर्सनली, व्हाट्सएप पे भी मेरे पास आया था, क्या अडर से अडर डेवलप होता है? अडर से कोई अडर डेवलप नहीं होता। पूरा पशु की बॉडी ही उसमें अच्छी रहती है, जो मसल्स होते हैं वो अच्छे डेवलप होते हैं। बाकी डायरेक्टली इसका अडर से कोई संबंध नहीं है। वेन अच्छी ग्रोथ करेंगी तो अडर पे भी असर आएगा। ये सोचो कि अडर एच देने से अडर डेवलप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ उसको सपोर्ट करेगा, 5%, 7%, 8% तक, 10% तक उसकी थोड़ी सपोर्ट कर देगा। तो उसको आप इस भड़के में ना रहें कि अडर एच देने से अडर डेवलप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो पैसा ख़राब ना करें। 2-2 लीटर 3-3 लीटर कुछ लोग अडर एच पिला देते हैं। तो हमारा क्या था, ये बातें जुड़ जाती हैं क्यों ईफर से, क्योंकि ईफर के लिए लोगों ने ये कमेंट किए थे, तो वो इसलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि इसका चक्कर में न पड़े। भाई 4 लीटर अडर पिला देंगे तो उसका अडर बहुत बड़ा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होएगा, वो सिर्फ आपका पैसा खराब जाएगा। तो जो ही आपकी ईफर प्रेग्नेंट हो जाती है तो कुछ टाइम के लिए, महीना के लिए, 21 दिन महीना के लिए, थोड़ा सा, जैसे आप 4 किलो डाइटिंग दे रहे हो तो 3 किलो पे उसको ले आओ। और उनको बोल रहा हूँ मैं ले आने के लिए, कम करने के लिए, जिनके पशु ऑलरेडी हेल्दी हैं, पूरे तकड़े हैं, जिसके एवरेज एनिमल हैं, उसको उस डाइटिंग को कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी तो बेचारे की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी है। उसको वो फीड आप प्रॉपरली रख सकते हो, तो उसको डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा हेल्दी होते हैं उनकी जो यूट्रस होती है वो कई बार ज़्यादा फैटी हो जाती है, तो जिसकी वजह से कंसीव करने में बार बार उसमें फीड से ऑलरेडी हीट उसमें है, एनर्जी ज़्यादा है पशु में, और फिर एनर्जी देंगे तो ज़्यादा हीट बन जाएगी, तो रिपीट कर जाता है। तो इसलिए उसकी थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन आएगा, तो बॉडी में कूलिंग आएगी, तो उससे वो कंसीव रेट जो उसका बढ़ जाएगा। 1 महीना 1.5 महीना के लिए कम रखो। जो ही आपको लगा आपकी ईफर, या तो आपने टेस्ट करवा ली, या सिम्टम ऐसे आ गए कि उसने कभी कोई ऐसी उछल कूद नहीं करी या डिस्चार्ज नहीं दिखाया, तो समझो कंसीव है। 2-2.5 महीने की जो ही आपने
कंसीव उसको चेक करवा दिया, उसके बाद फिर आप 4 किलो पे आ जाओ डाइटिंग पे, तब लग वो 3 महीने के आसपास प्रेग्नेंट हो जाती है। और वही 3 से 4 किलो डाइट आप रखो। इसके साथ कंडीशन ये है कि आपके पशु की सिचुएशन देखी जाती है, वो ईफर कमज़ोर है, यदि कमज़ोर को लेकर चलते हैं तो उसकी फिर आप डाइट बढ़ा दो, 6 किलो पे ले जाओ। यदि ईफर स्वस्थ है तो 4 किलो रखो। ये डाइट कब लग रखेंगे? 6ठे महीने तक। 5 से 6 महीने की ईफर आपकी प्रेग्नेंट है तो वहाँ लग रखेंगे। 5-6 महीने के बाद में आप ईफर की जो डाइट है वो 3-4 किलो से आप 5 किलो से 6 किलो पे ले जा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे जो उसका काफ होता है वो उसकी माँ की 60% तक जो एनर्जी है वो काफ लेनी स्टार्ट कर देता है लास्ट के 3 से 4 महीनों में। और आपकी ईफर की ग्रोथ भी ना रुके, काफ भी स्वस्थ हो जाए, तो फिर आपको 2 किलो जो दाना है बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 4 किलो से 5 से 6 किलो पे लेके जाओगे तो आपकी झोटी की ग्रोथ, ईफर की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, काफ भी स्वस्थ रहेगा। लास्ट के जब 2 मंथ रह जाते हैं और आपको लग रहा है कि थोड़ी सी इसमें वीकनेस है, तो उस टाइम पे आप सरसों का तेल या बाईपास फैट वो स्टार्ट कर सकते हो। बाईपास फैट दो तो 100 ग्राम, सरसों का तेल दो तो 200 ग्राम वो आप दे सकते हो, क्योंकि जो सरसों का तेल हम डायरेक्ट देते हैं तो वो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता। 200 ग्राम देंगे तो 150 ग्राम ही बॉडी को लगेगा, 50 ग्राम वो गोबर के रास्ते से बाहर आ जाता है, पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता। बाईपास फैट जो देते हो, बाईपास फैट का मतलब बाईपास रोड, उसी तरह लास्ट उसके रूमन में ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ने और ब्लड में चला जाता है, यानी कि ब्लड बनाता है, वो ताकत देता है पशु को, अनडाइजेस्ट फॉर्म में बाहर नहीं आता हो पूर्णतः, यानी कि पशु को डाइजेस्ट होता है ईफर को, तो वो आप दे सकते हो। थोड़ा सा कमज़ोर पशु को, आपकी ईफर ऑलरेडी पूरी हेल्दी है ना, कोई हड्डी नहीं है और पूरी तैयार है, तो उसको देने की तेल कतई ज़रूरत नहीं है, वो आपकी पहले से ही पूरी तरह तैयार है, यानी कि उसको कोई ज़्यादा फैटी हो जाएगी तो उसका ऑर्डर दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। तो इस तरह आप सावधानी रखोगे। और लास्ट का जब टाइम रह जाता है ईफर का 20 दिन का ब्याने का, तो तेल, बाईपास फैट ये सब बंद करके इन्हें आप देसी घी उसका स्टार्ट कर सकते हो। वो भी वही मात्रा रहेगी 150 से 200 ग्राम। यदि ज़्यादा दोगे तो गोबर पतला करेगी, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और यदि गोबर पतला करेगी तो क्या होगा, फिर वो उसके सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, बॉडी को, यानी कि कमज़ोर हो जाएगी आपकी झोटी। तो 100 से 200 ग्राम के बीच में देसी घी दें, बाकी का जो डाइट थी वो सेम रखें। घी को आप हलवा बना के भी दे सकते हो, डायरेक्ट चोकर में मिला के भी डाल सकते हो, वो आपको जैसा कंफर्ट लगे अपनी इच्छा के अनुसार आप दे सकते हो। शाम के टाइम दें, घी वगैरह देने के बाद में पानी वगैरह न पिलाएं। रात के टाइम दे दिया तो रात को पशु फिर पूरी रात जुगाड़ी करता है, तो टोटल उस बॉडी को लगेगा। ब्याने तक ये घी आप देंगे तो इससे क्या होगा, उसकी डिलीवरी जो है थोड़ी इजी हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और छोटी मोटी बीमारियां नहीं आएंगी, जैसे यूट्रस का ये पीछा दिखाना, यूट्रस दिखाना, जेर का टाइम पे डाल देना, ये समस्याएं आपको कम हो जाएंगी और प्रॉपरली उसका जो शरीर है विकसित होगा। तो ये आपको आज ईफर का डाइट प्लान है 1 साल से लेकर और काविंग तक। तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कोई भी क्वेश्चन मेरे ख्याल में नहीं छूटा होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके और भी जो क्वेश्चन थे वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, इसी से 1-2 मिनट की वीडियो लंबी हो जाती है। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए आप कमेंट पे डाल दें। धन्यवाद।